तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी जो कि हॉरर फैंटेसी ड्रामा मूवी है कि ये इसके अगर मैं इसकी लैंग्वेज की बात करूँ तो ये लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और तेलुगु तीनों में अवेलेबल एक्चुअली है। ठीक है, एक साउथ इंडिया की मूवी है ये। तुम्बाड़ नाम है इस मूवी का। बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी है और ये मूवी हमको बहुत ज़्यादा एक सबक भी देके जाती है। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अगर मैं रिलीज़ डेट की बात करूँ तो ये 12 अक्टूबर 2018 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी ये। और मूवी की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो 1 घंटा 44 मिनट की मूवी है। बजट इस मूवी का 5 करोड़ रुपए था। और अगर मैं इस मूवी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसने 136 मिलियन रुपीज़ इसने कमाए हैं, यानी कि 13.5 करोड़ रुपये इस मूवी ने कमाए हैं। और इसमें अगर डायरेक्टर की बात करूँ तो डायरेक्टर हैं इसके राही अनिल बारवे और दूसरे हैं इसके अंदर आनंद गांधी नाम है उनका। और मैं अगर इस मूवी के अवार्ड की बात करूँ तो इस मूवी ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमा एंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का भी इस मूवी ने अवार्ड जीता है। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मूवी के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ इसमें कि इस मूवी की अगर मैं IMDb की रेटिंग पे बात करूँ तो 10 में से 8.3 इसको रेटिंग मिली हुई है। ठीक है, और अगर मैं टोमेटो रोटेंस की अगर मैं बात करूं तो टोमेटो रोटेंस पे भी इसको रेटिंग 87% इसको बिल्कुल फ्रेश दिखाया है लोगों ने अभी तक। 87% लोगों ने इसको अभी तक फ्रेश दिखाया है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब मैं आपको मूवी के बारे में पूरी जो स्टोरी है वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। 2018 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है तुम्बाड़। अगर आपने तुम्बाड़ मूवी अभी तक नहीं देखी है तो दोस्तों आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। हर साल दोस्तों एक ऐसी फिल्में आती हैं जिसमें आप कोई भी कमी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन बेहतरीन फिल्मों को नहीं देख पाते हैं। किसी को ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं है, किसी को अपना घर संभालना होता है, किसी के घर से सिनेमा हॉल दूर होता है या किसी को अपने शाम का रसोई बनाना होता है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, इस मूवी की जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ मैं। इसमें ये एक देवी की पूर्ति है। देवी की पूर्ति यानी कि धन दौलत रुपया पैसा अनाज भोजन खाना पीना ये सब हमें पूर्ति की देवी से वरदान में मिला है। यहाँ तक इस धरती पर जहाँ हम रहते हैं वो भी देवी माँ की कोख है। हम इंसान यहाँ अपने ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, जिसमें से उनकी पहली संतान है हस्तर। हस्तर कहने के लिए तो देवता है लेकिन मन से लालची है, इसलिए उसने देवी के हाथ से सोना तो चुरा लिया और दूसरे हाथ से अनाज चुरा पाता उससे पहले देवताओं ने उसे मारने का फैसला कर लिया। देवी माँ को अपनी संतान से प्यार था, इसलिए उन्होंने हस्तर को बचा तो लिया, लेकिन एक शर्त पर। ऐसी शर्त कि हस्तर हमेशा सोता रहेगा और कोई भी उसकी बाकी देवताओं जैसी पूजा नहीं करेगा। हज़ारों साल तक देवी माँ की कोख में सोने के बाद हस्तर को नींद से कुछ इंसानों ने जगाया और उसके बाद उसका मंदिर भी बनवाया गया। फिल्म का लीड रोल है विनायक राव। दरअसल विनायक राव के पूर्वजों ने ही हस्तर का मंदिर बनवाया था तुम्बाड़ नाम के एक जगह पर, जो कि महाराष्ट्र में अभी भी अवेलेबल है। विनायक के पूर्वजों को उस खजाने का राज जानना था जो हस्तर ने देवी माँ के हाथों से चुराया था। इस खजाने को पाने की चाह में विनायक की दादी का शरीर जो है वो पहले ही शराब से जल चुका है। ऐसा शराब जो कि जिसमें वो खाती हैं और सोती हैं। इसके अलावा उनकी मौत भी खुद उनके हाथों में नहीं है। उनकी भूख को मिटाने के लिए उनकी भूख जो है वो उसको मिटाना नामुमकिन है, इसलिए उनको शांत रखने के लिए सो जा वरना हस्तर आ जाएगा लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। खजाने को पाने का तरीका सिर्फ दादी को पता है, इसलिए विनायक उनसे खजाने के बारे में जानने के लिए बार बार कोशिश करता रहता है। और खजाने का जिक्र इतना खतरनाक है कि विनायक की पिता उसके भाई की दर्द हो जाती है। जब उसकी माँ को पता चलता है उसके बेटे की लालच के बारे में तो वह अपने बेटे को तुम्बाड़ से कहीं दूर ले जाती है। 15 साल बाद जब विनायक की माँ की मौत हो जाती है तो वो खजाने की तलाश में वापस तुम्बाड़ लौट आता है। सबसे पहले उसे अपनी दादी उसी घर में मिलती है जिस घर से उसकी माँ उसको 15 साल पहले ले गई थी। शराब के चलते विनायक की दादी जो है वो मरती नहीं है, बल्कि उनका जो पूरा शरीर है वो सड़ चुका है।
उनके सड़े शरीर में से एक बड़ा पेड़ उग गया है और विनायक उनको मुक्ति देने के बदले में खजाने को पाने के लिए उनसे पूरी जानकारी हासिल कर लेता है और उनके सड़े शरीर को आग लगा देता है। इसके बाद मूवी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि विनायक रहस्यमय तरीके से कुछ सोने की मुद्रा अपने दोस्त के बीच का बेच के काफ़ी पैसे कमाने लगता है। इस बात से विनायक की जो बीवी है वो भी अनजान रहती है कि इतना सोना आखिरकार विनायक लाता कहाँ से है। विनायक का दोस्त भी उसके पैसे की लालच में उसके पीछे पीछे तुम्बाड़ पहुँच जाता है। इसके बाद सामने आता है मूवी का राज, जिसके लिए आखिरकार ये फिल्म बनी हुई है। होता यह है कि विनायक को खबर मिल जाती है उसका दोस्त उसके पीछे पीछे तुम्बाड़ आ चुका है, इसलिए वो जानकर उसको देवी माँ की कोख का रास्ता उसको दिखा देता है। जब वो देवी माँ की कोख में जाता है तो हस्तर उस पर हमला कर देता है और विनायक का दोस्त विनायक की दादी की तरह शराब में फंस जाता है। इसके बाद विनायक खजाने को पाने का असली तरीका हमारे सामने रखता है। दरअसल हस्तर को अनाज को पाने का लालच भी है और डर भी, इसलिए जब भी विनायक देवी माँ की कोख में जाता है तो अपने चारों तरफ आटे से, खाने वाले आटे से एक गोला बना लेता है, जिससे हस्तर अगर उसके नज़दीक आएगा तो हस्तर वह नष्ट हो जाएगा। हस्तर के खाने की भूख को मिटाने के लिए विनायक हस्तर की तरफ आटे में पानी मिलाकर उसकी तरफ एक गुड़िया फेंकता है। जब तक हस्तर उस गुड़िया को चबाता है तब तक विनायक उसी कमर से बंधे हुए सोने की मुद्रा वाले बैग में से जितना हो सके उतनी मुद्रा निकाल लेता है और मुद्रा पाते ही विनायक फटाफट देवी माँ की कोख से बाहर आ जाता है और हस्तर अंदर ही फंसा रह जाता है। फिल्म जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि विनायक शहर के अमीरों में गिना जाने लगा है। समय के साथ साथ उसकी उम्र भी बढ़ गई है और शरीर अब कमज़ोर पड़ने लगा है। अब विनायक अपने बेटे को तुम्बाड़ लेके जाना चाहता है और ख़जाने के बारे में बताना चाहता है। इससे वह पूरी तरह अपने बेटे को तैयार करने के लिए अब घर में ही रस्सी पर बाबा चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस करवाता है और जब उसका बेटा इस लायक बन जाता है तो वह तुम्बाड़ जाता है अपने बेटे को लेके और हस्तर से जुड़ी सारी जानकारी अपने बेटे को बता देता है। विनायक का बेटा उसी की तरह लालची होता है, इसलिए वो विनायक से एक कदम आगे की सोचता है, एक नया प्लान तैयार करता है। वो विनायक को सलाह देता है कि 4-5 सोने की मुद्रा से कुछ नहीं होने वाला, हस्तर का पूरा सोने वाला बैग ही चुराना होगा। हस्तर को रोकने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारी आटे की गुड़िया उसकी तरफ फेंकनी पड़ेगी। विनायक अपने बेटे की बातों में आ जाता है और देवी माँ की कोख में उसे लेकर चला जाता है। यहाँ आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। फिल्म के जो डायरेक्टर है अनिल बारवे, उन्होंने इंसानी सोच पे कई सवाल खड़े किए हैं। जब विनायक और उसका बेटा हस्तर की तरफ कई सारी आटे की गुड़िया फेंकते हैं तो हर गुड़िया को खाने के लिए एक नया हस्तर जन्म ले लेता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमारे पास रुपया पैसा बढ़ता है तो हमारे अंदर ज़रूरतें और लालच बढ़ जाता है। हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा इससे ज़्यादा ही चाहिए होता है और एंड में होता भी वही है। विनायक और उसके बेटे के साथ विनायक अपने बेटे की जान बचाने के लिए कई सारी आटे की गुड़िया अपने शरीर पे बांध लेता है और देवी माँ की कोख से बाहर भागने लगता है। उसके पीछे जितने भी हस्तर होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं और देवी माँ से मिले श्राप से सारे के सारे हस्तर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद विनायक का बेटा तो सही सलामत बच जाता है और विनायक को श्राप लग जाता है और उसका शरीर पूरा जल जाता है। अपने पिता को ऐसे हाल में देखने के बाद विनायक का बेटा उसे मुक्ति देने के लिए उसमें आग लगा देता है। यहाँ पर फिल्म का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द मूवी यही है कि लालच से जितना दूर हो सके हमें उतना दूर रहना चाहिए और एक बार अगर आप लालच के दलदल में फंस जाते हैं तो इससे निकलना नामुमकिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो जितना हो सके उतना आप लालच से दूर रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर नहीं पसंद है तो उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, कुछ क्वारी तो कमेंट भी कर सकते हैं आपसे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।